बेहतर बनता है, हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, राइट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? गोल। तो जब हम गोल बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा अंडा, हम उस गोल की बात कर रहे हैं। फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ भी एक गोल होता है, उस गोल की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जो फुटबॉल होता है उस वो जो गोल होता है उसका क्या मतलब होता है? आखिर वो गोल क्यों होता है? अगर आपको फुटबॉल का मैच जीतना है तो उस गोल के अंदर गेंद धकेलते जाना पड़ेगा। जितने बार धकेलोगे उतने ज्यादा जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, राइट। तो कहने का मतलब है हर खिलाड़ी जो उस फुटबॉल के मैदान में खेलता है, his target is to put the ball inside goal, right? हमारा जीवन भी इसी फुटबॉल के मैदान की तरह है। जितनी बार हम उस गोल में अपने सक्सेस की, अपने कामयाबी की गेंद धकेलेंगे, उतना ज्यादा हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा और कामयाब होगा, राइट? तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोल सेटिंग। किस तरह से हमें अपना गोल तय करना चाहिए, हमारा गोल होना क्या चाहिए, पहले ये देखना होगा। और उस तय करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कौन कौन से तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे, ओके। सो व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट विल बी ऑल अबाउट गोल सेटिंग, टारगेट, लक्ष्य, मंजिल, ठीक है। Now before we start this journey of goal setting, first we have to make it very clear कि what is the need for a goal, मंजिल की ज़रूरत क्या है। अगर मंजिल हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा, और मंजिल के आने के बाद जीवन कैसा बदल जाएगा, कितना संभल जाएगा, that we are going to talk about, okay? तो मान लीजिए हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, तो हमारा जीवन कैसा होगा। आपने कभी एक उस नाव को देखा है जो नदी के बीचों बीच रहती है और जिसका पटवार नहीं होता? कैसी होती है वो नाव? स्थिर होती है। अगर लहर नहीं है तो हवा चलेगी तो क्या होगा? नाव भी बहेगी। किस दिशा में बहेगी? जिस दिशा में हवा बह रही है। अगर लहर उठेगी तो नाव भी उठेगी, लहर बैठेगी तो नाव भी बैठेगी। तो उस नाव की दिशा कैसी होगी? क्या वो नाव अपनी मंजिल पे, अपने किनारे कहीं पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि उसको दिशा देने वाला, उसको अपनी मंजिल तक ले जाने वाला जो नाविक है वो नहीं है, राइट। तो हमारा जीवन भी उसी नाव की तरह है। अगर वो नाव लावारिस है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो किसके सहारे है? यू नो, किस्मत के सहारे है, भाग्य के सहारे है। अगर वो भाग्य की लहर उठाएगी, शायद थोड़ा उठ जाए, जैसे ही बिठाएगी वैसे ही नीचे आ जाएगा। जैसे तकदीर की हवा बहेगी, वो नाव उसी दिशा में चली जाएगी, मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको रास्ता दिखाने वाला, उसको दिशा देने वाला कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उस नाव में लक्ष्य रूपी नाविक बैठ जाएगा, उसकी दिशा अपने आप तय हो जाएगी। तो ये जो हमारे जीवन की नाव है, वो तभी अपनी मंजिल पे पहुंचेगी जब उसके अंदर लक्ष्य होगा। तभी वो किनारे पहुंच पाएगी जब उसको मंजिल तय करने वाला, दिखाने वाला कोई होगा। तो ये जो लक्ष्य है ना, हमारे जीवन की नाव का नाविक है। इट हैज टू बी देयर। अगर वो नाविक एब्सेंट है या मौजूद नहीं है, देयर इज नो वे दैट our life can have proper direction, it can ever achieve anything meaningful, okay? So those who do not have goals in life, please think seriously. It is absolutely required. If you want to become something, if you want to become distinguished, you need to have a goal.